दोस्तों, जुर्म की दुनिया में कोई व्यक्ति चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन आखिर में उसे इस रास्ते पर मौत ही मिलती है। आज की हमारी सच्ची घटना भी कुछ इसी पर आधारित है, जहां एक नाबालिग लड़का, इसकी उम्र लगभग 16-17 साल थी, और ये जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया कि इसे लास्ट में मौत मिली। और अब हम आपको इसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है उज्जैन, और इसी ज़िले में एक लड़का रहा करता था। इसका नाम है दुर्लभ कश्यप। इस ज़िले को हम महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं। बाबा महाकाल का बहुत बड़ा मंदिर भी यहाँ पर है, जहाँ लोग पूरे देश विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये जो दुर्लभ कश्यप है, इसका जन्म 8 नवंबर 2000 को, आज से लगभग तकरीबन 22 साल पहले हुआ था, एक परिवार में, उज्जैन का ही रहने वाले एक परिवार में। इसकी माँ जो हैं वह टीचर हैं, और इसके पिता एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन हैं। घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा परिवार है। ये धीरे धीरे बड़ा होता है, और इसके माता पिता ने इसका नाम दुर्लभ कश्यप रखा। और दुर्लभ इसका नाम इसलिए रखा गया था कि शायद ये कुछ अलग करेगा, बड़ा होकर कुछ अलग ही ये छवि बनाएगा हमारी, क्योंकि दुर्लभ का मतलब ही होता है सबसे अलग, सबसे जुदा। और दोस्तों, ये सच तो हुआ, लेकिन ये कुछ इस तरह से सच हुआ कि इसके माँ बापों ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, फिर इसे स्कूल में दाखिल किया गया, और फिर धीरे धीरे ये बड़ा हुआ, और स्कूल से ही इसके चाल ढाल रंग दिखने लगे थे। स्कूल में जब भी सीनियर और जूनियर की लड़ाई हुआ करती थी, तो ये दुर्लभ कश्यप उन सीनियर जूनियरों की लड़ाई में कूद पड़ता था, और फिर ये जूनियर सीनियर की लड़ाइयों का मीडिएटर बनने लगा। और फिर इसने स्कूल में ही एक डॉनगिरी फैलानी चालू कर दी, और फिर ये स्कूल का डॉन बन गया। इसके बाद फिर इसका स्कूलिंग पूरी हुई, लेकिन जब ये स्कूल से बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग पर उस डॉनगिरी ने एक ऐसी छवि छोड़ी कि ये फिर बाहर निकलने के बाद भी क्राइम के रास्ते पर चल पड़ा। और धीरे धीरे इसने अपने क्राइम को बढ़ाना शुरू किया, और इसने अपने स्कूल के दोस्तों के ही साथ, छोटे छोटे नाबालिग दोस्त, इसकी उम्र लगभग अभी तक 15-16 साल है, और इसने पूरे ज़िले में क्राइम फैलाना शुरू कर दिया है। लूटपाट, डकैती और छीना झपटी और चोरी, ये सारे काम ये करता रहता है। फिर इसने अपने क्राइम को बढ़ाने के तरीक़े में एक और तरीका शामिल किया, ये है सोशल मीडिया। दोस्तों, ये एक पहला ऐसा क्रिमिनल था, पहला ऐसा गैंगस्टर था, और सबसे छोटा गैंगस्टर था जिसने अपने क्राइम को बढ़ाने के लिए, पूरे देश में एक पहला, जिसने अपने क्राइम को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। और इसने सोशल मीडिया पर पोस्टें डालनी शुरू कर दी, अपना एक फेसबुक पेज बना लिया दुर्लभ कश्यप गैंग के नाम से, और फिर लगातार इसके फॉलोवर बढ़ते रहे। ये पोस्ट डाला करता था कि बड़े से बड़ा कोई गैंगस्टर, कोई हत्यारा आपको परेशान कर रहा हो तो संपर्क करें, और कोई भी वसूली या कोई भी चोरी डकैती करवानी हो तो संपर्क करें, कोई भी परेशानी हो तो हम हैं, हमसे संपर्क करें। इस शहर के सबसे बड़े बदमाश हम ही हैं। और ये इन पोस्टों को तो डालता ही था, ये साथ में अपनी उम्र भी बताता था कि उम्र छोटी है लेकिन काम बड़े करने हैं, और बहुत आगे तक जाना है जुर्म की दुनिया में। इस तरह से सोशल मीडिया पर ये अपने जुर्म को लगातार बढ़ाता जा रहा था। एक तरफ इसका गैंग भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और सोशल मीडिया पर इसके फॉलोवर भी बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि उज्जैन में ही नहीं बल्कि अब इसकी दहशत आसपास के शहरों में भी फैलने लगी थी, और उज्जैन के पास में इंदौर में भी इसकी अच्छी खासी दहशत थी, और इसका गैंग भी इंदौर में भी एक्टिव था। और आसपास के ज़िलों से ही नहीं बल्कि पूरे देश के राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ से भी छोटे छोटे बच्चे आने लगे और इसके गैंग में जुड़ने लगे। और इसकी गैंग लगभग 40-50 या 60 नहीं बल्कि 500 और 1000 से भी ऊपर थी। इतने छोटे छोटे बच्चे इसकी गैंग में थे। दोस्तों, फिर इसने अपनी गैंग का एक ड्रेस कोड भी बनाया, जिसमें इसके ड्रेस कोड में था कि माथे पर महाकाल का टीका और लंबे बाल, आँखों में सुरमा और गले में गमछा। समझ लीजिए कि अगर उज्जैन में ऐसा कोई व्यक्ति आपको जाता हुआ दिख रहा है तो वो दुर्लभ कश्यप के गैंग का मेंबर है। इसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर इसने अपनी गैंग के उसूल भी बनाए कि नशा करके हम कोई भी क्राइम नहीं करेंगे।
मतलब ये लोग क्राइम तो करते थे, लेकिन क्राइम करने से पहले कभी नशा नहीं करते थे, और क्राइम करने के बाद फिर इनका वही शुरू हो जाता था, नशा और ये सब चीज़। इसके बाद इसका गैंग चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। लगभग 2016 से इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा और 2018 आ चुका है, और अब बहुत बड़ा एक क्रिमिनल और गैंग के रूप में इसका ये जो जुर्म की दुनिया में उभर कर आ रहा है। इसके बाद फिर पुलिस पर इसकी नज़र पड़ती है। पुलिस कई दिनों से परेशान थी इसके कृत्यों से, और फिर पुलिस की इसके पोस्टों पर नज़र पड़ती है। ये पुलिस के लिए एक ओपन एविडेंस था कि आप सोशल मीडिया पर इस तरह से अपना क्राइम की दुनिया को बढ़ा रहे हो, फैला रहे हो। इसके बाद इसे पकड़ा गया, और उस समय के तत्कालिक एसएसपी थे, इनका नाम है श्री सचिन अतुलकर, उज्जैन के, और इन्होंने इसे पकड़ा और पकड़कर पूरे उज्जैन में इसे और इसके 23 साथियों को पकड़ा गया, इसके गैंग के 23 मेंबरों को, और इसे पूरे उज्जैन में घुमाया गया और दिखाया गया कि हमने इस कुख्यात बदमाश को पकड़ लिया है। इसके बाद फिर इसे 27 अक्टूबर 2018 को, अभी ये पूरा 18 साल का भी नहीं हुआ है, 8 नवंबर 2000 में इसका जन्म हुआ था, और 27 अक्टूबर 2018 में इसे जेल भेज दिया गया, बाल सुधार गृह, क्योंकि ये अभी नाबालिग था। और फिर 12 दिन बाद 8 नवंबर 2018 को ये 18 साल का हुआ, और फिर इसे बाल सुधार गृह से बड़े अपराधियों वाली जेल में, उज्जैन जेल में भेजा गया। इसके बाद ये वहाँ से बेल लेकर भी आ सकता था, क्योंकि अभी कोई संगीन जुर्म इसके नाम पर दर्ज नहीं था। ये ही लूट और मारपीट और जबरन वसूली, इसी तरह के हफ्ता लेना, इसी तरह के क्राइम इस पर दर्ज थे। लेकिन इसने बेल नहीं ली, क्योंकि इसे पता था कि इन 1.5 से 2 सालों में इसने अपने लिए इतने दुश्मन पैदा कर लिए हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इसके इतने दुश्मन बढ़ चुके थे कि इसे पता था कि अगर मैं जेल से बेल लेकर बाहर गया तो मुझे कोई ना कोई मार देगा। इसी दौरान जो उज्जैन के एसएसपी थे श्री सचिन अतुलकर जी, वह जेल के दौरे पर जाते हैं, उज्जैन जेल के दौरे पर, और वहाँ पर दुर्लभ कश्यप से इनकी मुलाकात होती है। ये दुर्लभ कश्यप को समझाते हैं कि तुम्हारे लिए ये जो जेल है यही सबसे सेफ जगह है, अगर तुम बाहर गए तो तुम मारे जाओगे और तुम यहीं रहो। दोस्तों, इसके बाद 2 साल बीत गए लगभग, और फिर मार्च 2020 में कोरोना आया। कोरोना में नियमों और पालनों के चलते जितने भी देश की जितनी भी जेलों में ज़रूरत से ज़्यादा कैदी भरे हुए थे, उन जेलों में से कैदियों को निकाला गया जो कैदी बेल के लिए हकदार थे, और ये भी उनमें से एक था, और ये पैरोल पर रिहा हो गया, और कोरोना ख़त्म होने के बाद इसे जेल में हाज़िरी देनी थी। दोस्तों, ये भी वहाँ अपने उज्जैन चला गया और इसे भी रिहा कर दिया गया, और फिर उज्जैन से ये इंदौर चला गया और इंदौर में रहने लगा। दोस्तों, ये उज्जैन में इसलिए नहीं रहना चाहता था क्योंकि इसके बहुत दुश्मन थे, इसे कोई भी मार सकता था। लगभग 2 से 3 महीने 4 महीने ये इंदौर में रहा। मार्च 2020 से जुलाई तक ये लगभग इंदौर में रहा। उसके बाद ये फिर उज्जैन में आ गया, लॉकडाउन लगा हुआ था, और फिर इसने उज्जैन में आकर अपनी टीचर माँ के साथ, जो इसकी अपने घर पर ही रहना शुरू कर दिया। और फिर ये उसने उसी तरह का पुराना अपना जो रूल रेगुलेशन था वह अपना लिया। रातों में घूमना, लेट नाइट पार्टी करना, और ये सब काम इसने दोबारा शुरू कर दिया। फिर एक दिन 6 सितंबर आया, लॉकडाउन लगा हुआ था जब भी, और 6 सितंबर की शाम को ये अपने घर पर ही था, और इसकी टीचर माँ ने इसके लिए दाल बाटी बनाई थी, और इसने दाल बाटी खाई कि तभी इसके 4 दोस्त शाम को इसके घर पहुँचे और कहा कि दुर्लभ भाई, चलो घूमने चलते हैं। इसने पुराना रूल रेगुलेशन तो अपना ही लिया था, इसने बोला कि चलो। ये अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया, और पूरी रात बाहर बिताना इसके लिए आम बात थी। और ऐसे ही ये 6 सितंबर की रात को भी उज्जैन के ही एक इलाके में एक चाय की टपरी पर, चाय की जो दुकानें होती हैं वहाँ चाय पीने पहुँचा। रात के लगभग 1 से 1:30 बज रहा था, और वहाँ ये चाय पी रहा था कि तभी ये और इसके 4 साथी चाय पी रहे थे कि तभी वहाँ पर एक इसका दुश्मन है, इसका नाम है शाहनवाज। ये अपने लगभग 10 से 12 साथियों के साथ उसी चाय की दुकान पर पहुँच जाता है, और ये जो दुश्मन है इससे पहले भी कई बार दुर्लभ का आमना सामना हो चुका है, और उनकी लड़ाई भी होती है। और ये भी एक गैंगस्टर है और दुर्लभ भी एक गैंगस्टर है, तो इनका आमना सामना चलता रहता है। और फिर शाहनवाज और दुर्लभ में बहस शुरू हो जाती है, और इसी बहस में ये मामला हाथापाई तक आ जाता है।
इसके बाद फिर दुर्लभ अपने अंटी से पिस्तौल निकालता है और पिस्तौल निकाल कर शाहनवाज पर एक गोली चलाता है। लेकिन दुर्लभ की बदकिस्मती ये थी कि वो जो गोली है वह शाहनवाज के कंधे पर लगती है और शाहनवाज बच जाता है। इतनी देर में ही जो शाहनवाज के साथ उसके 10 से 12 साथी थे वह दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं और लगातार उस पर चाकुओं से वार करते हैं और लगभग 34 वार करने के बाद जो दुर्लभ है वह मौत के घाट उसे उतार देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, इसके जो 4 साथी थे वह भी वहाँ से डर के मारे भाग गए थे, क्योंकि अभी ये छोटे ही थे, ज़्यादा उम्र इनकी थी नहीं। और लेकिन जो दुर्लभ है वह बहुत एक ऐसा गैंगस्टर के रूप में आता था कि वो किसी से डरता नहीं था, और वहाँ पर भी उसने इसी तरह से सामना किया और गोली चलाई और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद अगले दिन ये खबर न्यूज़ में फैली, अखबारों में फैली, और पूरे देश विदेश में जब ये खबर फैली तो लोग यही सोच रहे थे कि एक इतना छोटा बच्चा और इसने जुर्म की दुनिया में इतना ज़्यादा नाम कमाया और इस तरह से ये मारा गया। दोस्तों, 6 सितंबर को ये मारा गया था। अभी लगभग 2 महीने के बाद ये 20 साल का होता और 20 साल से पहले ही इसको मौत के घाट उतार दिया गया था, और इसकी जो क्राइम की दुनिया थी वह लगभग 3-4 साल ही चल पाई और 20 साल की उम्र से पहले ही इसे मार दिया गया। दोस्तों, इसके बाद फिर इसके पुलिस के केस होता है और फिर इसकी जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और फिर इसके घर वालों के इसके हवाले कर दिया जाता है इसके शव को, और अंतिम संस्कार होता है। इसकी माँ इसकी मौत से बहुत बड़े सदमे में थी, और फिर जो इसके जो हत्यारे थे शाहनवाज और उसके साथी, उन्हें भी जेल भेज दिया जाता है। और फिर अब ये केस चल रहा है। और लेकिन अफसोसजनक बात दोस्तों ये कि लगभग इसकी जो माँ है, जो टीचर माँ है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाया, उनकी ज़िंदगी संवारी, और उनका बेटा इस तरह से चला गया। और लगभग 7 महीने के बाद ये जो इसकी टीचर माँ है, इसकी मौत के सदमे में उन्होंने भी दम तोड़ दिया और वह भी मर गईं। इसके बाद फिर इसके जो पिता हैं, जो दुर्लभ कश्यप के पिता हैं रजनीश कश्यप, इन्होंने सोशल मीडिया पर, जिस तरह से इनका बेटा सोशल मीडिया पर क्राइम फैलाता था, उसी तरह इन्होंने सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि जिस तरह से मेरा बेटा पूरे सोशल मीडिया से क्राइम की दुनिया में उतरा, उसी तरह मैं आपको एक बात कहकर आगाह कर रहा हूं कि जिस तरह से मेरे बेटे ने इस क्राइम की दुनिया में कदम रखा था और वह मौत के घाट उतार दिया गया, और उस तरह से शायद कोई बच्चा इस तरह से आगे इस क्राइम की दुनिया में ना आए, और मैं उन्हें समझाना चाहता हूं। इस तरह का उसके पिता ने एक इंटरव्यू दिया, और आप सोच ही सकते हैं कि एक बाप का 20 साल का बच्चा इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया तो उस पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, इस तरह से एक देश के सबसे छोटे गैंगस्टर का खात्मा हुआ, और लगभग 20 साल की उम्र भी इसकी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही ये मर गया, और इसके जुर्म की दुनिया का अंत इस तरह से हुआ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे एक गुजारिश, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।